जय हिंद भाई सभी को। सबसे पहले भाई सभी को युवा बूस्टर एकेडमी की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2024। आपके लक्ष्य को जो भी आप लक्ष्य रखें, कोई भी अपना एम हो, जैसे आपको वर्दी को लेकर, कोई भी सिविल जॉब के लिए को लेकर, जैसे वर्दी के लिए जैसे यूपी पुलिस के अंदर भी वैकेंसी हैं, और सिविल जॉब में जैसे 11 फेस हो गया, 12 फेस हो गया, सीजीएल के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसी हैं। ठीक है, तो हम आपको एक बेहतरीन तरीके और बेहतरीन जो भी आपको नोट्स, ई बुक, जो भी चीज़ हमसे जो प्रोवाइड होगी वो हम करेंगे भी। ठीक है, तो आज का जो सेशन चला हुआ हमारा अर्थमेटिक के अंदर मैंने स्टार्ट कर रखा है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भाई, सबसे पहले मैंने बताई जो हमने क्या किया, सबसे पहले जैसे बेसिक से कंसेप्ट उठाए। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट कैसे उठाए, जैसे हमने कोई भी, जैसे सीपी क्या किसको बोलते हैं, एसपी किसको बोलते हैं, और एमआरपी किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ मैंने बताई थी। ठीक है, तो देखो, जैसे हम किसी भी कोई भी हम एसपी कैसे निकाल सकते हैं, एसपी हमसे हम सदा निकालते हैं। देखो जैसे हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमसे कोई भी किसी भी दुकान के अंदर गए आप, ठीक है, दुकान पे गए तो दुकान वाले क्या करते हैं, कोई भी टैग वगैरह लगाता है, जैसे टैग एमआरपी टैग होता है ना, वो लगाता है। तो एमआरपी टैग होता है, एक होता है हमारा सीपी, एक होता है हमारा एसपी, और एक होता है एमआरपी। ठीक है, एमआरपी जो हमारा जो एसपी है, सेलिंग प्राइस हमेशा कैसे निकालते हैं, जैसे कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जैसे हम सीपी पे कोई भी प्रॉफिट देंगे तो क्या निकल के आएगा, हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। अगर हम एमआरपी में हम डिस्काउंट माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, हमारा एसपी निकल के आएगा। जैसे खूब कोई भी एग्जांपल देखो, जैसे हमने एग्जांपल दिया, हमने कितने रुपए की, 500 रुपये की कोई शर्ट खरीदी। ठीक है, 500 रुपये की शर्ट खरीद के हमने कितने रुपए का एमआरपी रेट लगा दिया, उसके ऊपर 800 रुपये का लगा दिया। ठीक है भाई, कितने रुपए का लगा दिया भाई, 800 रुपये का लगा दिया। और ये लगाओ जैसे 800 रुपये का लगा दिया, लेकिन वो शर्ट नहीं बिकी। ठीक है, नहीं बिकी तो हमने क्या किया, हम 800 रुपये को न उसको डिस्काउंट देके हमने कितने रुपए की बेचना चाहा, हमने 600 रुपये की बेचनी चाहिए वो। ठीक है, तो 600 रुपये की बेचनी चाहिए, हमने खरीदी कितने रुपए की थी, 500 रुपये की, और बेच कितने की थी, 600 रुपये की, और एमआरपी टैग कितना लगा हुआ था, 800 रुपये का। ठीक है भाई, देखो जैसे हमने 500 रुपये की खरीदी और 600 रुपये की बेच दी, तो हमसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ भी। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 100 रुपये का। और हमेशा 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 प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। ठीक है, जैसे कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू है कितनी है, 500 रुपये है, और हमसे प्रॉफिट कितने रुपये का हुआ 100 रुपये का हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे हम करेंगे, जैसे प्रॉफिट, हम प्रॉफिट कितना हुआ 100 रुपये, और कॉस्ट प्राइस कितना था 500 रुपये का, और गुणा में हम क्या करेंगे, 100 करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, यानी 20% का प्रॉफिट हुआ। तो हम कितने पर एमआरपी पे भी, एमआरपी में हम क्या करेंगे, डिस्काउंट माइनस करेंगे, और कॉस्ट प्राइस पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट प्लस कर देंगे। तो हमेशा ये चीज़ बताई थी मैंने पहले कंसेप्ट में। तो आज का जो हमारा जो क्वेश्चन रहेंगे, हमारे एरर बेस पे क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कोई भी दुकानदार है, तो कोई भी दुकानदार है, किसी भी, जैसे 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम के वजन को तोल कर कितने को तोलेगा, वो बोलेगा जैसे 800 ग्राम तोल दिया 1000 के बदले, जैसे 960 ग्राम तोल दिया। ठीक है, और 1000 के बदले इन्होंने जैसे 700 ग्राम तोल दिया, कोई भी डिस्काउंट वगैरह कुछ भी, ये सारी चीज़ करने वाले हैं आज हम। ठीक है भाई, तो देखो जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो हमारा एरर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, वो पहला क्वेश्चन देखो भाई, आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई, कोई भी क्वेश्चन है, जैसे हमने कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे जैसे एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार किसी सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। ठीक है भाई, बेचने का वादा करता है। ठीक है भाई, वादा करता है। क्वेश्चन क्या रहेगा, जैसे कोई भी बेईमान दुकानदार है,
कोई भी बेईमान दुकानदार है वो किसी सामान को क्रय मूल्य पर यानी कॉस्ट प्राइस पर बेचना चाहे यानी सेल करना चाहता है, और वो क्या करता है, कोई भी त्रुटिपूर्ण वाट होते हैं, जैसे हमारे बाट होते हैं, बाट कितने ग्राम के होते हैं, जैसे कोई भी चीज़ वस्तु है, हमने कोई भी चीज़ खरीदी, जैसे 1 किलो खरीद लिया, किलो में कितने हो गए ग्राम, 1000 ग्राम हो गए, तो ठीक है। तो वो क्या करता है, एक बेईमान दुकानदार किसी सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु क्या करता है, वो 1000 ग्राम न दे करके कितना ग्राम करता है, जैसे 960 ग्राम कर दिया, 800 ग्राम कर दिया। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, जैसे त्रुटिपूर्ण, ठीक है, यानी त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर वो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाना चाहता है भी, वो 11 सही 1/9% प्रॉफिट, यानी त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर 11 सही 1/9% लाभ कमाता है, ठीक है भाई, कमाता है। तो दुकानदार ने 1000 ग्राम की, एक मिनट, तो दुकानदार ने 1 किलोग्राम, तो एक किलोग्राम की जगह 1 किलोग्राम की जगह कितने ग्राम का प्रयोग किया, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है भाई, प्रयोग किया। देखो क्वेश्चन क्या है, एक बेईमान दुकानदार है किसी सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से 1/9% का लाभ कमाना चाहता है। तो 1 किलोग्राम की जगह वो कितने ग्राम का यूज करता है भाई, तो हमेशा एक किलोग्राम में 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं भाई, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। हमने कोई भी चीज़ लेट कर लिया करो, ठीक है, कोई भी चीज़ लेट करो, आप x मानो, आप 1 मानो, 2 मानो, 5, कोई भी वैल्यू मानो, ऐसी वैल्यू मानो जो डायरेक्ट वैल्यू 100 से कट जाए, ठीक है। तो हमने क्या माननी पड़ेगी, लेट कोई भी वैल्यू मान लो, हमने मान ली कोई भी x त्रुटिपूर्ण बाट का जो प्रयोग किया, हमने नहीं पता कितने ग्राम का यूज़ किया इन्होंने, हमने मान लिया अपनी तरफ से x वैल्यू मान ली, ठीक है। आप x से भी मान के बताऊंगा, मैं आपको 1 मान के बताऊंगा, ठीक है, दोनों कंसेप्ट बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, जैसे कोई भी त्रुटिपूर्ण यानी कोई भी एरर बाट है, ठीक है, कितना का यूज हुआ वो देखो जैसे त्रुटिपूर्ण, ठीक है, यानी त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग, ठीक है, बाट का प्रयोग क्या माना भी, हमने मान लिया x मान ली, ठीक है, कोई भी एरर बाट कितना मान लिया, वेट था वो कितना मान लिया, हमने x मान लिया, कितना मान लिया भी, x, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उस पर कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना चाहता है। मैंने एक चीज़ बताई थी भी, परसेंट के अंदर और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या बताई थी, अगर हमसे कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू कोई भी मिक्स फ्रैक्शन दे रखी हो, परसेंट के अंदर दे रखी हो, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। और फ्रैक्शन में चेंज हम कैसे करते हैं, देखो फ्रैक्शन में चेंज मैंने सबसे पहले बताई थी, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, यानी 11 से 1/9, 1199 100, यानी 100/9, परसेंट को हटा के हम क्या करेंगे, बटे में 100 करेंगे, यानी 100 से 100 कैंसिल, यानी 1/9। तो 9 जो बेस वैल्यू होती है, हमारी बेस वैल्यू क्या होती है, वो होती है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्या होती है भाई, कॉस्ट प्राइस, और 1 का प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई, यानी 10 रुपये, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई, 10 रुपये, ये हमारा एसपी वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं भाई, मिक्स फ्रैक्शन से हम फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं, अपॉन में 100 करके, ठीक है भाई। तो देखो जो त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग किया वो कितनी थी वैल्यू, x, उसके बाद देखो जो हमने जो प्रॉफिट दिया वो कितने रुपए का प्रॉफिट दिया, कितने, यानी 1/9 का, 9 कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 1/9, ठीक है, 1/9 कितना हो गया, ये हमारा होगा CP, और ये होगा हमारा 10 क्या हो गया, ये होगा हमारा SP, ठीक है। इस पर कितने रुपए का, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, कितने रुपए का, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो देखो ऐसे अगर क्वेश्चन डायरेक्ट करने हैं तो डायरेक्ट में एक आपका फॉर्मूला आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, जैसे x/1000 माइनस x गुणा में 100, ये क्या होता है हमारा एरर बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है, एरर बेस्ड क्वेश्चन x बाई यानी 1000 माइनस x गुणा में 100, ठीक है, x की जो वैल्यू हम लेट करते हैं ना वही वैल्यू इसमें रखते हैं, ठीक है भाई। तो देखो हमने क्या करना है, जैसे x बटे कितना भी 1000 माइनस x,
ठीक है, माइनस एक्स किसके बराबर दे रखा है, कितना प्रॉफिट दे रखा है 1/9। 9 हमारा क्या है सीपी और सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई 10। ठीक है, तो हम इसके बराबर रख दो भाई 1/9, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो भाई। ठीक है, यानी 9x कितना होगा अभी 9x, इसका कितना होगा अभी 1000 माइनस कितना होगा अभी x। ठीक है, यानी 9x है इज इक्वल टू 1000 माइनस x, तो माइनस x है, इधर आके कितना, जो x की वैल्यू है यहाँ पर माइनस है, तो इधर आके कितनी कौन सी हो जाएगी भी, ऐड हो जाएगी हमेशा। ठीक है, तो 9x प्लस कितना हो गया x हो गया भी 9x प्लस x इज इक्वल टू 1000 भी। ठीक है, यानी ये जो x की वैल्यू कितनी होगी 9x प्लस x कितना हो गया अभी 10x इज इक्वल टू कितना हो गया अभी 1000। ठीक है, यानी x की जो वैल्यू निकालेंगे हम बटे में 10 करेंगे तो कितना आ गया अभी 100। जो हमारी जो वैल्यू आई है, जो ये वैल्यू आई है वो कितनी आई है, जो हमारी जो x की वैल्यू आई है। ठीक है, x हमने लेट किया था तो x की जो वैल्यू आई है वो 100 आई है, तो टोटल ग्राम कितना होता है 1 किलोग्राम के अंदर कितना होता है अभी 1000 ग्राम होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने मान रखी थी ना 1000 ग्राम। ठीक है, तो देखो 1000 ग्राम था। ठीक है भाई 1000 ग्राम था, तो हम क्या करेंगे, जो x की जो वैल्यू आई है ये कितनी आई है भाई 100 आई है। ठीक है, 100 आई है, तो हम 100 इसको x की जगह अगर 100 रखेंगे ये 1000 माइनस 100 तो कितना आ गया अभी 900 ग्राम। कितना आ गया अभी 900 ग्राम। जो ये 900 ग्राम क्या हुआ, क्या आया अभी, ये हमारा आंसर आया। तो देखो 900 ग्राम क्या आया, ये हमारा आंसर आया। उन्होंने क्या किया, 1 किलोग्राम की जगह कितने ग्राम का यूज़ किया अभी, उन्होंने 900 ग्राम का यूज़ किया, तभी तो 11 से 1/9% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, देखो आपने x माना, आप इसी जगह आप 1 भी मान सकते हो। ठीक है, ये तो था हमारे x की वैल्यू मान के करो। ठीक है, अगर हमने 1 मानना है तो 1 देखो कैसे मानोगे भी। ठीक है, देखो हमने क्या करना है भाई, पहले 1 मान लो। ठीक है, x की जगह, अगर x की जगह 1 मानो तो देखो मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ आपको। ठीक है, x की जगह अगर 1 मान लो, आपने कोई भी एरर वेट मान लिया, एरर वेट मान लिया हमने x मान लिया, यानी एरर वेट। ठीक है, एरर वेट मान लिया हमने 1 मान लिया, अभी लेट कर लिया हमने। ठीक है, अज्यूम कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या किया x की जगह यानी एरर वेट हमने क्या माना था x, यहाँ पे कितना मानो 1 मानो भाई, 1 बटे क्या करेंगे, टोटल ग्राम कितना होता है 1000 माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर, प्रॉफिट कितना दे रखा है 11 से 1/9%। ठीक है, ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो कितना हो गया अभी 1/9। ठीक है, 1/9। देखो इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो भाई। ठीक है, यानी 9 एकम 9। ठीक है भाई, इसको देखो 1000 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई 1000 आएगा। ठीक है भाई 1000, यानी 1 की गुणा 1 माइनस 1 बटे कितने बराबर कितना है 9 बराबर, ये कितना हो गया, ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी +1 बराबर कितना हो गया भाई 1000। ठीक है, ये कितना हो गया भाई 10 और ये कितना हो गया भाई 1000। जो ये 10 की जो वैल्यू है ये 1000 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू निकालनी है हमने, किसकी 1 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो गया भाई 100 हो गया। तो उसी के हिसाब से मैंने x की वैल्यू बताई थी और इसको 100 हो गया, तो टोटल ग्राम कितने होते हैं, टोटल ग्राम होते हैं 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम को हम क्या करेंगे 1000 माइनस 100, तो तभी तो 900 आएगा, 900 ग्राम आएगा। तो आप कोई भी वैल्यू मानो, आप x मानो, आप 1 मानो, आप 2 मानो, कोई भी वैल्यू मानो, इसी के हिसाब से क्वेश्चन आएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा एरर क्वेश्चन था, उसी के भी आप पे सेकंड हमारी जो टाइप रहेगी। ठीक है, सबसे पहले एक बार देखो अच्छी तरीके से, देखो भी कहाँ से कितना ग्राम माना गया था, कि टोटल वेट कितना दे रखा था, प्रॉफिट कितना दे रखा था। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर एक सबसे पहले आपने माइंड रखना है, क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा है और पूछ क्या रखा है, दो ही चीज़ होती हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आप अच्छी कंसंट्रेशन से देखो भाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, और धीरे धीरे भी अब आप होता जाएगा हमारा जो सिलेबस है ना, और जो भी क्वेश्चन रहेंगे हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे, और आप अच्छे तरीके से आप रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट टाइप, और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के अंदर 101% फंसता है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है भाई, जैसे कोई दुकानदार किसी सामान को कोई दुकानदार किसी सामान को क्रय मूल्य पर बेचना चाहता है, ठीक है भाई, बेचना चाहता है, ठीक है भाई। कोई भी वस्तु है, कोई भी दुकानदार है, किसी भी वस्तु को बेचना चाहता है, कितना क्रय मूल्य पर बेचना चाहता है, परंतु वह क्या करता है 30% कम वजन, परंतु वह 30% कम वजन तोलता है, ठीक है, कम वजन तोलता है तो बताना है हमने, क्या बताना है। जैसे कोई भी दुकानदार है वो वादा करता है भी, क्या वादा करता है भी, जो भी मैं जितने चीज़ कितने रुपए की खरीदी, जैसे 50 रुपए की वस्तु खरीदी, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो ग्राहक को, जैसे कस्टमर को वो वादा करता है भी मैं 50 रुपए की चीज़ खरीदी मैंने, ठीक है, और मैं 50 रुपए की चीज़ खरीदी और 50 की मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो कोई भी दुकानदार है किसी सामान को क्रय मूल्य पर बेचना चाहता है, परंतु वह क्या करता है 30% कम वजन तोलता है। तो 30% कम वजन तोलता है तो उसमें ये बताओ कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। हमसे डायरेक्ट पूछता है तो हमसे क्या करेंगे, तो 30% कम वजन तोलता है तो हमसे लॉस ही होगा, लेकिन वो वादा करता है हमसे पूरा वजन देना चाहता है, लेकिन देता कितना कम है, 30% कम देता है। तो हम क्या करेंगे, देखो 30% कम वजन तोलता है तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है भाई, लाभ हुआ। देखो ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, ठीक है, एसएससी जीडी के अंदर फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था सेकंड शिफ्ट के अंदर। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है, अभी हमने डायरेक्ट ही क्वेश्चन करना है और एसएससी के अंदर आपने माइंड रखना है, क्योंकि एसएससी की और स्टेट कोई भी एग्जाम हो, अगर टाइम की जो वैल्यू है वो आपने कम कर ली ना, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपका जो भी एग्ज़ाम चला हुआ है वो बेस्ट आपके नंबरिंग पे और आपके कंसेप्ट पे बढ़िया बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा भी, ठीक है। तो देखो हमने क्या करना है, कोई दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचना चाहता है, यानी कोई भी चीज़ खरीदी, 50 रुपये की चीज़ खरीदी और वो क्या वादा करता है भी मैं 50 रुपये की कस्टमर को दूंगा, लेकिन वो हकीकत में देता नहीं है, वो कितने % कम देता है, वो 30% कम देता है। तो हम क्या करते हैं, तो देखो हमने क्या करना है, जैसे कोई भी एरर का क्वेश्चन होगा ना, एरर का क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या चीज़ करनी है, एज्यूम करनी है उसका सीपी क्या है और उसका एसपी क्या है, ठीक है। देखो जैसे हमने कोई भी टोटल वेट एज्यूम किया, ठीक है, टोटल वेट कितना था भी 1000 ग्राम, ठीक है भी 1000 ग्राम था। ये हमारा क्या होगा, ये हो गया हमारा क्रय और ये हो गया हमारा विक्रय, ठीक है भी, यानी क्रय और विक्रय, ठीक है। क्रय को बोलेंगे हम एससीपी, क्या बोलेंगे भी हम सीपी, और विक्रय को बोलेंगे हम एसपी, ठीक है। देखो टोटल ग्राम कितना था हमारा 1000 ग्राम, लेकिन वो कम कितना तोलता है, 30% कम वजन तोलता है। कितने % कम वजन तोलता है भी, वो 30% कम वजन तोलता है। देखो मैंने एक चीज़ बताई थी परसेंटेज के अंदर, जैसे % के अंदर बताई थी, अगर हमने डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, आप 30% कम वजन तोलो तो 1000 में 1000 का 30% निकालो, ठीक है। 1000 का 30% निकालोगे तो फिर उसमें से माइनस करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट ही निकाल लो, ठीक है। 1000 का यानी 100 टोटल % कितना होता है 100%, तो 30% कम तोलता है तो हम 70% निकाल लेंगे 1000 का, तो डायरेक्ट निकल के आ गया। पहले क्या करते थे, जैसे हम करते थे भी 1000 का 30% बटे 100, हम क्या करेंगे 2 जीरो कैंसिल, इसको कितना आ गया भी 300 आ गया, तो टोटल वेट कितना था 1000 माइनस 300, तब हम 700 करते थे। तो अब हमने ऐसे नहीं करना, हमने क्या करना है डायरेक्ट की वैल्यू 70% की वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। देखो जैसे 70% की वैल्यू लगाएंगे, जैसे 1000 का 70% बटे 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या कितना आ गया भाई 700। देखो इस तरीके से भी 700 आया और इस तरीके से, लेकिन हमने इतना टाइम नहीं है भैया एग्जाम के अंदर, हमने डायरेक्ट
करना है, ठीक है। डायरेक्ट कितना आ गया अभी 700 आ गया, तो हमारी जो ये क्रय है सीपी वैल्यू कितनी होगी 700, ठीक है। और ये टोटल वैल्यू कितनी थी, विक्रय में कितने में बेचने का वादा करता है वो करता है भी पूरी वैल्यू में, ठीक है। पूरी वैल्यू कितनी हमारी 1000 ग्राम, ठीक है भी, तो 1000। तो इसमें जो अंतर निकालेंगे यानी डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस हमेशा किस में से निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। यानी हमने 700 रुपये की जो चीज़ खरीदी और 1000 रुपये की बेच दी, तो हमसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना। प्रॉफिट कितने रुपये का, यानी 300 रुपये का, ठीक है, यानी 300 रुपये का। और 300 रुपये का किस पे होगा हमेशा प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस पे होगा तो हमने क्या करना है, जैसे 300, ठीक है, 300 बटे 700 गुणा में क्या करेंगे 100, यानी 20 से 20 कैंसिल, यानी कि हमारी जो वैल्यू आई 300 बटे 7। तो प्रॉफिट कितना हो अभी, 300 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, जैसे देखो, यानी 7 चौका 28, ठीक है, 2 यानी 7 दूनी 14, इसको बच गए 6, तो 42 सही 6 बटे 7%। कैसे निकालेंगे भाई, इसको निकालेंगे 42 सही 6 बटे 7%। देखो ये हमारा प्रॉफिट आएगा भाई, कितना आएगा, ये हमारा लाभ आएगा, ठीक है भाई, ये लाभ। तो ये आंसर था हमारा। इन्होंने पूछ रखा था भी कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो हमसे प्रॉफिट कितना है, 42 सही 6 बटे 7% प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था भी हमारा। हमने डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालनी है, टोटल कितना माना हमने 1000 ग्राम माना, ठीक है। 1000 ग्राम में उसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम मान लिया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना, परंतु वह कितना 30% कम वजन तोलता है, ठीक है। कितना वेट कम करता है वो 30%, यानी हम किसका निकालेंगे 30%, 1000 ग्राम का, ठीक है। यानी 1000 ग्राम का हमने 30% निकाला तो कितना हो गया अभी 700, ठीक है। और 1000 ग्राम का जो सेलिंग प्राइस है वो टोटल हमने 1000 ही मान रखा था, ठीक है। 700 माइनस 1000 करेंगे तो 300 क्या आया अभी हमारा, ये हमारा आया प्रॉफिट, ठीक है। क्या आया अभी, प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट आया यानी 1000 माइनस 700 कितना, 300 रुपये का प्रॉफिट आया। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे निकालना है, वो निकालना हमने कैसे किस पे निकालना है, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखना भी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे निकालना। तो ये क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो भी, एक टाइप और बची हुई है इसकी एरर क्वेश्चन की, ठीक है। उसके बाद हमारी जो मिक्स एलिगेशन है ना, एक क्वेश्चन आया हुआ था ये भी, ठीक है। सीजल प्री के अंदर भी आता है, सीपीओ के अंदर भी आता है, 11 फेज़ 12 फेज़ के अंदर भी आता है, ठीक है। वो टाइप और करा दूंगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, ये जैसे 6 से 7 को हमारी क्लास हो गई, उसके बाद हमारी 2 से 3 क्लास बची हुई हैं। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस हमारा फिनिश। उसके बाद हमारे 1 से 2 लेक्चर रहेंगे डिस्काउंट के, ठीक है। उसके बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, जैसे सेलिंग प्राइस पे भी लॉस दे देता है और कॉस्ट प्राइस पे भी लॉस दे देता है। देखो कैसा क्वेश्चन आता है, अगर इक्विवेलेंट मेथड का भी कोई भी क्वेश्चन आता है ना, ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आपने घबराना नहीं, दोनों वैल्यू को सेम रखो और अपोजिट वैल्यू को लिख दो, ठीक है। देखो जैसे कोई भी दुकानदार है, ठीक है, किसी भी चीज़ को खरीदता है, वो 44% हानि पे खरीदता है, ठीक है। देखो कोई दुकानदार किसी सामान को 44%, यानी 44% क्या होता है अभी, 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, ठीक है। यानी 44 किसी सामान को 44% हानि पर बेचना चाहता है, ठीक है भाई। बेचने का वादा करता है, ठीक है, ऐसे लिख लो भाई, बेचने का वादा करता है, ठीक है भाई। बेचने का वादा करता है, परंतु वह क्या हुई, बेचने का वादा करता है परंतु 30% कम वजन तोलता है, परंतु वह 30% कम वजन तोलता है 30% कम वजन तोलता है। तो हमने क्या बताना है अभी, उसका वास्तविक में ये बताओ उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। 30% कम वजन तोलता है तो उसको
उसको वास्तविक में वास्तविक में लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो भाई, परसेंट ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा हमारा। क्वेश्चन क्या है, कोई दुकानदार किसी सामान को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है परंतु वह 30% कम वजन तोलता है, तो उसको वास्तविक में लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करनी है हमने। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमेशा वैसे निकालेंगे। पहले हमने क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, फिर उसका सेलिंग प्राइस निकालना है, फिर इनका डिफरेंस करके और जो भी प्रॉफिट या लॉस ऐसे निकालेंगे सेम। ठीक है, जो भी हमारा कंसेप्ट रहेगा, पहली टाइप में जो कंसेप्ट रहेगा ना वो तो लगेगा ही। ठीक है, अगर आपने शॉर्ट ट्रिक करनी है, शॉर्ट ट्रिक हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, कोई भी वैल्यू को अगर हमने यहाँ पे 44% हानि है, हमसे डायरेक्ट पूछ रखा है 44% हानि है, तो हमने क्या करना है, हमने क्या करना पड़ेगा, तो इसमें से 100 में से 44 माइनस करेंगे ना, कितना बचेगा भाई, 100 में से 44 माइनस करके वहाँ पे 30% कम वजन तोलता है, तो उसको वास्तविक प्रॉफिट एंड लॉस निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, पहले हमने क्या मानना पड़ेगा, टोटल कितना था 1000 ग्राम, कितना था भाई 1000 ग्राम था, तो हमने जो टोटल वैल्यू थी वो कितनी थी भाई, टोटल कितनी थी 1000 ग्राम। ठीक है, यानी 1000 ग्राम, तो कितने परसेंट इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस लिख लो भाई। ठीक है, ये हो गया इसका यानी क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, और ये क्या हो गया इसका विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। देखो ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। देखो इसको लिख दो CP, इसको लिख दो SP। देखो 1000 ग्राम था टोटल, 1000 ग्राम में उन्होंने कितने वजन तोलता है वो 30%। 1000 का हमने 30% नहीं निकालना, हमने क्या करना है, यहाँ पे कम है ना, तो कम को 100 में से 30 माइनस कम करेंगे तो कितना हो गया अभी 70%। 1000 का हम 70% निकालेंगे तो कितना बच गया अभी, हमसे बच गया 700। ठीक है, यानी 700 लिख दो भी, डायरेक्ट आप लिख दो 700। ठीक है, 700। और इसमें क्या कह रहा है कि ये 1000 का क्या करेगा, ये 1000 का क्या करेगा भाई, इसका ये 1000 ग्राम है, ये कितने परसेंट हानि पर बेचने का वादा करता है। ठीक है, कितने पर 44%, यानी 100 में से 44 माइनस करेंगे तो कितना बच गया भाई 56%। तो हम डायरेक्ट निकालेंगे भाई 56%। यानी आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे हमने क्या किया, जैसे 1000 का 44% बटे में क्या करेंगे, बटे में 100 करेंगे तो कितना हो गया भाई 440 में फिर हमने क्या करना पड़ेगा, 1000 में क्या करेंगे हम माइनस करेंगे 440, तो कितना आ गया भाई 560। तो हमने ऐसा नहीं करना, क्योंकि SSC के अंदर कोई भी दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, हम उसमें टाइम बहुत कम होता है, तो हमने टाइम को वैल्यू में ध्यान में रखते हुए हमने क्या करना है, हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। जैसे हमने ऐसे नहीं करना 1000 माइनस 440 माइनस इक्वल टू कितना 560, नहीं, यहाँ पे कितना है हानि तो कितना लॉस किस में से 100% में से, तो 100% में से लॉस करेंगे तो हम कितना बच गया अभी 100 में से 44 माइनस करेंगे तो कितना बच गया 56%। तो जो 1000 की 56% वैल्यू निकालेंगे तो 560, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो देखो मैंने एक चीज़ बताई थी, हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे निकालेंगे हम, कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यानी 700 में से 560 माइनस करेंगे तो कितना बच गया, बताओ भाई कितना बच गया 140। ठीक है, 140 हो गया, यानी 700 रुपये की चीज़ खरीदी और कितने रुपए की बेच दी 560 की, तो क्या हुआ अभी, यानी 140 रुपये का लॉस हुआ। कितने का 140 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, तो लॉस और प्रॉफिट हमेशा सीपी कितना दे रखा है इसमें, यानी 700 रुपये। तो देखो यहाँ पे देखो 140, तो यानी प्रॉफिट और लॉस बटे सीपी गुणा में 100। ठीक है, मैंने पहले लेक्चर में भी यही चीज़ बताई थी, आपने फॉर्मूले ध्यान अगर आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, हमेशा क्या करना है, हमेशा जो हमारी बेस वैल्यू होती है वो कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है भाई, तो देखो 140 बटे कितना हो गया भाई 700। ठीक है भाई, यानी 700 गुणा में हम क्या करेंगे 100, यानी 20 से 20 कैंसिल, यानी 7 दूनी 14, तो कितना हो गया अभी, एक मिनट रुकियो भाई, एक 140 ही है। ठीक है भाई, यानी 140 बटे कितना हो गया भाई 700 गुणा में क्या करेंगे 100, यानी 20 से 20 यानी 7 दूनी 14, कितना हो गया भाई 20% की हानि हुई। ठीक है भाई, 20%, ये हमारा आंसर था। ठीक, ये हमारा आंसर है भाई।
क्या हुआ, उसको कितने परसेंट की हानि हुई, उसको 20% की हानि हुई। यानी दुकानदार को कितने सामान में बेचने का वादा किया था, 44% हानि पर बेचने का वादा किया था। उन्होंने खरीदा कितना था, 700 रुपये का, और बेच कितना दिया, 560 रुपये का। तो उसमें कितना लॉस हुआ भी, 140 रुपये का। और 140 रुपये का तो लॉस हुआ, हमने निकालना था परसेंट में, कितने परसेंट हानि हुई। तो परसेंट निकालने के हमेशा फॉर्मूला है, यानी लाभ या हानि परसेंट बटे में कॉस्ट प्राइस गुणा में क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 140 बटे 700 गुणा में 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 7 दूनी 14, कितना हो गया भी, 20% की हानि होगी भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा, ये हमारे एरर बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, हमारा मिक्स एलिगेशन का एक पार्ट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ठीक है, एक वो कंसेप्ट देखो भी। ठीक है, उस कंसेप्ट के भी आपको 2 से 3 एग्जांपल दूंगा मैं इसको। ठीक है, तो देखो, नेक्स्ट टाइप रहेगी हमारी मिक्स एलिगेशन के क्वेश्चन बनता है भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, वो भी देख लो एक बार। देखो क्वेश्चन रहेगा हमारा, देखो जैसे क्वेश्चन क्या है, जैसे नीता है। ठीक है, यानी नीता 180 रुपये प्रति केजी चाय को यानी नीता 180 रुपये केजी चाय को 200 रुपये पर केजी चाय का मिश्रण करती है। ठीक है, यानी मिश्रण करती है। नीता 180 रुपये प्रति केजी चाय को 200 रुपये पर केजी की चाय का मिश्रण करती है। ठीक है, तो वो उसका क्या के साथ मिश्रण करती है, तो किस अनुपात में मिलाती है, वो चाय का मिश्रण करती है और 5:3 यानी 5:3 के मिश्रण में मिलाती है। ठीक है भाई, मिलाती है। देखो नीता क्या करती है, 180 रुपये प्रति केजी चाय को 200 रुपये पर केजी का मिश्रण बनाती है, और किस अनुपात में मिलाती है, वो मिलाती है 5:3 के मिश्रण में मिलाती है। ठीक है, उसके बाद देखो मिला देती है, और नए मिश्रण को कितने रुपए में बेच देती है, वो 210 रुपये प्रति केजी के। ठीक है, और नए मिश्रण को 210 रुपये पर केजी, ठीक है, 210 रुपये केजी बेच देती है। ठीक है भाई, बेच देती है। तो बताओ नीता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, बताओ। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है कि नीता को 180 रुपये प्रति केजी चाय को 200 पर केजी में मिश्रण करती है, और किस अनुपात में मिलाती है, 5:3 के मिश्रण में मिलाती है, और नए मिश्रण को कितने रुपए में बेच देती है, 210 रुपये प्रति केजी। ठीक है, बेच देती है। तो बताओ को नीता को कितने % का लाभ या हानि हुई। ठीक है, तो हमने क्या बताना है, लाभ और हानि बतानी है। ठीक है, तो एक बार हमेशा हमें क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, जैसे 180 रुपये प्रति केजी चाय को 200 पर केजी चाय को मिश्रण करती है, तो किस अनुपात में मिलाती है, 5:3 में। देखो तो 5:3 में मिलाती है, तो सबसे पहले केस में हम क्या करेंगे, देखो पहले केस में हम करेंगे जैसे नीता ने क्रय मूल्य कितने रुपए की खरीदी। ठीक है, यानी इसका जो क्रय मूल्य है, यानी 180 रुपये प्रति केजी चाय को खरीदना। ठीक है, यानी पहले केस के
पहले केस में क्या है कि 180 है, ठीक है, कितना भी 180 रुपये केजी को किस अनुपात में मिलाती है, यानी 5:3, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो जैसे पहले केस में 180 गुणा में 5, और सेकंड केस में क्या है कि सेकंड केस में भी क्या करती है, यानी 200 पर केजी चाय को कितने में, तीन के मिश्रण में मिलाती है, ठीक है, यानी सेकंड दूसरे केस में क्या करते भी, दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में कितना ग्राम है, 200 पर केजी को किस में मिलाती है वो, 5:3 में, यानी 5 को किस में 180 से मल्टीप्लाई करवा दो और 200 को 3 से, ठीक है, यानी 200 को 3 से, तो टोटल कितना हो गया, 18×5 = 90, ये कितना हो गया अभी 900, और ये कितना हो गया अभी 600, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, ये हमारा जो क्रय मूल्य है यानी 900 रुपये और ये 600 रुपये, ठीक है, ये टोटल जो हमने टोटल ऐड किया, टोटल कितना हो गया हमारा होगा 1500 रुपये पर केजी, ठीक है, यानी 1500 रुपये हो गया, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है ये कितने रुपए की खरीदी और कितने रुपए की बेची, ठीक है। टोटल जो चाय खरीदी वो कितने रुपए की खरीदी भी, यानी टोटल चाय थी 1500 रुपये की, ठीक है, यानी 180 गुणा में 5 = कितना हो गया अभी 900, और सेकंड केस में क्या हुआ 200 गुणा में 3 = कितना अभी 600, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो ये हो गया, हमने क्या निकालना है, हमने प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट हमेशा कैसे निकालते हैं, देखो जैसे ये कितना हो गया अभी 1500, और ये कितना हो गया 900, और ये कितना हो गया अभी 600, इनको ऐड किया हमने, हमारे पास कितना है अभी 1500, और ये क्या कहता है, और नए मिश्रण को किसमें 210 केजी बेच देती है, यानी बेचना क्या होता है, उसका सेलिंग प्राइस होता है, क्या होता है उसका विक्रय मूल्य। देखो यहाँ पे क्या लिखना है हमारा, उसका जो विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य कितना है, वो 210 रुपये में बेच देती है, और किस अनुपात में बेच देती है, टोटल अनुपात। हमने क्या करना है, कोई भी वैल्यू को, अगर किसी भी वैल्यू को मिक्स करके अगर एक फ्रैक्शन वैल्यू यानी कोई भी सेम मेथड 210 रुपये केजी के हिसाब से बेचती है, तो टोटल जो हमसे जो अनुपात दे रखा है ना, रेशो दे रखी है, उसको ऐड कर दो। टोटल ऐड कितना किया अभी 5 और 3 8, ठीक है, और 210 से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है, यानी गुणा करा दो, तो उसका जो विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारा क्रय मूल्य, उस यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 5 + 3 कितना हो गया अभी, यानी 210 गुणा में क्या हो गया अभी 8, यानी कितना हो गया इसकी 168, यानी 1680, ठीक है अभी 1680 रुपये। देखो ये क्या आया अभी हमारा विक्रय मूल्य, और ये क्या था हमारा क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। देखो जो पहले केस में क्या था कि 180 गुणा में 5 = 900, ठीक है, और 200 गुणा में 3 कितना हो गया अभी 600, और क्रय मूल्य कितना आ गया अभी हमारा, टोटल ऐड किया हमने 900 + 600 ऐड किया, कितना है अभी 1500। उसके बाद जो हमारा जो सेलिंग प्राइस आया, सेलिंग प्राइस कितना था 210 रुपये। लास्ट में जो मिक्स एलिगेशन था पूरा कितने रुपये में बेचा, जो 210 रुपये में, और टोटल रेशो कितना दे रखा था 5:3, यानी टोटल रेशो कितना होगा अभी 8 हो गया, ठीक है, यानी 210 गुणा में 8 करेंगे तो कितना होगा अभी 1680। कोई भी चीज़ हमने क्या की 1500 रुपये की खरीदी और 1680 रुपये की बेच दी, तो हमने क्या हुआ अभी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, बताओ भाई सब क्या हुआ बताओ। यानी 1500 रुपये की चीज़ हमने खरीदी और 1680 रुपये की हमने बेच दी, तो हमने क्या हुआ प्रॉफिट हुआ अभी, सीधी सी बात है। तो देखो प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने चीज़ बताई थी, जैसे किसी भी प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे CP गुणा में 100, यानी प्रॉफिट % बटे CP गुणा में 100, ठीक है। प्रॉफिट बताओ भी कितना होगा, प्रॉफिट देखो यहाँ पे कितना हो गया 380 रुपये का, कितने रुपये का 380 रुपये का। तो हमने P% निकालना है, यानी प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो 380 यानी किस में से निकालेंगे SP - CP। प्रॉफिट हमेशा कैसे निकालेंगे SP - CP, ठीक है, यानी 1680 में से 1500 माइनस करेंगे तो कितना बच गया भाई बताओ, यानी 180, ठीक है भाई 180 बच गया, कितना बच गया भाई 180 बटे में कितना हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था 1500 था भाई, ठीक है, गुणा में हम क्या करेंगे 100 करेंगे। ये क्या हो गया 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी इसको काट दो भाई 180 से, यानी 15 × 1 15 3 15 दूनी 30, कितना हो गया भाई 12% प्रॉफिट हुआ, यानी लाभ हुआ। ये हमारा क्वेश्चन था। देखो एक तो टाइप थी ये थी हमारी बेसिक टाइप, ठीक है, और एक सिंपल मेथड और बताऊंगा मैं, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड। देखो शॉर्टकट कैसे लगाते हो आप, देखो शॉर्टकट देखो भी, जैसे एक तो था ये था हमारा बेसिक से आपने करना है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। अगर हम शॉर्टकट करना है SSC के थ्रू या कोई भी
एग्ज़ाम कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो हम कैसे करेंगे, देखो हमने क्या करना है 180 रुपये, यानी पहले केस में और सेकंड केस में, ठीक है। पहले केस में कितनी हो गया 180 रुपये, ठीक है, कितने भी 180 रुपये, 180 रुपये। और सेकंड केस में कितना था भी 200 रुपये के जी, ठीक है, 200 रुपये के जी, ठीक है। इस और मिश्रण में कितना था 210 रुपये, यानी 210 रुपये के जी से बेच देता है, ठीक है। तो बेचता उनका टोटल अनुपात कितना था भी इन दोनों का, 180 रुपये वाली का और 200 रुपये वाली का, कितना का था रेशो 5:3, ठीक है, यानी 5:3। तो हमने क्या करना है, इसे डायरेक्ट गुणा करवा दो, ठीक है। कितना होगा अभी 900 और इसका कितना होगा अभी 600, ठीक है, यानी 900 600। आप इसको काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो, ठीक है, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल भी उड़ा भी सकते हो, ठीक है। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, क्यों, टोटल हमने ऐड करने में और ये इसका प्रॉफिट या लॉस निकालने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि 100 से डायरेक्ट गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे वो वही सेम 1500, यानी 1500 हो गया, ठीक है। और बेचना किस में जाता है, यानी 210 रुपये में, और 210 गुणा में कितना करेंगे हम 8, यानी टोटल 5 और 3 कितना हो गया अभी 8, यानी 1680। तो माइनस 1500 कितना हो गया अभी 180, 180 कितना 1500 गुणा में 100, सेम वही आएगा अभी 12%। तो ये क्वेश्चन था, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अभी इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, उसके बाद हमारा ये मिक्स एलिगेशन ख़त्म। इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, एक अलग से कंसेप्ट होगा मिक्स एलिगेशन का, ठीक है। आपको बढ़िया बेहतरीन तरीके से करवाऊँगा अभी मैं, ठीक है। और पूरी कोशिश रहेगी जो हमारी जो एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे ना, वही क्वेश्चन कराने की भी पूरी पॉसिबिलिटी वहीं से है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो भाई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देख लो एक क्वेश्चन और देखो भाई, क्वेश्चन देखो भाई, जैसे कांतिलाल ने 6.75 पर केजी चाय लगा लो, यानी चावल लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। यानी कांतिलाल ने 6.75 केजी चावल को 80 पर केजी चावल के साथ मिला दिया गया, ठीक है। यानी चावल में मिला दिया गया, 1 मिनट रुको, को 80 केजी वाले पर केजी वाले चावल के साथ मिला दिया गया भाई, ठीक है, मिला दिया गया, ठीक है। कांतिलाल ने क्या किया अभी 6.75 रुपये के केजी के चावल को 80 रुपये पर केजी वाले चावल के साथ मिला दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद सेकंड क्या किया, उसने 8 रुपये पर केजी के चावल को और ख़रीदा और 120 रुपये पर केजी वाले चावल के साथ मिला दिया गया, ठीक है। यानी उसने सेकंड क्या किया, यानी 8 रुपये पर केजी चावल को, यानी 2 प्रकार के चावल थे, 6.75 केजी पर केजी और 8 रुपये पर केजी, ठीक है। 8 रुपये पर केजी चावल को 120 पर केजी चावल के साथ मिला दिया गया, ठीक है, मिलाया गया। तो हमने क्या बताना है,
तो हमने क्या बताना, कांतिलाल ने 6.75 पर केजी चावल को 80 पर केजी वाले चावल के साथ मिला दिएगा। सेकंड उसने क्या किया, 8 रुपये पर केजी चावल को 120 रुपये पर केजी चावल के साथ मिला दिया गया। तो इस जो भी फंक्शन में है हमने क्या करना है, जो इस मिश्रण में बने हैं तो किस भाव में बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। ठीक है, जो ये टोटल मिश्रण है, ठीक है, यानी हमने क्या करना है, साथ मिला गया। तो इस पूरे मिश्रण को किस भाव में बेचे, यानी किस भाव में बेचे, यानी किस भाव में बेचे कि इसको 20% का लाभ हो भाई, 20% का लाभ हो, ये क्वेश्चन लाभ हो। तो ये हमने करना है। ठीक है, उसके पास दो प्रकार की वैरायटी है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो 6.75 पर केजी चावल को 80 पर केजी वाले चावल के साथ मिलाता है, और सेकंड केस में क्या करता है, 8 रुपये पर केजी चावल को 120 रुपये पर केजी चावल के साथ मिलाता है। तो उस पूरे मिश्रण को किस भाव में बेचे, यानी किस भाव में सेल करे कि उसको 20% का लाभ हो। तो ऐसे केस में हमने क्या करना है, सबसे पहले देखो, कांतिलाल ने 6.75 पर केजी चावल को हमने क्या किया, 80 पर केजी के साथ मिला दिया गया। तो हमने क्या किया, मिला दिया गया। तो पहले केस में हम क्या करेंगे, तो इसकी जो टोटल जो वैल्यू निकालेंगे 6.75 गुणा में क्या करेंगे हम 80 पर केजी। ठीक है, क्या करेंगे भी, हम करेंगे 80 पर केजी। ठीक है, इनको टोटल कर लो एक बार। जैसे हमने क्या किया, पहले केस में देखो, यानी पहले केस में हमने क्या करना है, एक मिनट भाई, पहले केस में देखो, यानी फर्स्ट केस में, यानी पहले केस में क्या हुआ, पहले केस में देखो, पहले केस में 6.75 पर केजी चावल को 80 रुपये पर केजी चावल के साथ मिला दिया गया। ठीक है, किस में मिला दिया गया भी, यानी 6.75 गुणा में 80। ठीक है, तो टोटल इसका निकालना है। और सेकंड केस में हमने क्या निकालना है, सेकंड केस में देखो, यानी सेकंड केस में हमने क्या करना है, जो चावल थे वो कितने रुपए पर केजी थे, वो 8 रुपये पर केजी थे। ठीक है, 8 रुपये पर केजी चावल को किस में मिलाया गया, 120 पर केजी चावल के साथ मिला दिया गया। ठीक है, यानी 8 गुणा में क्या होगा, 120। ठीक है, तो ये हो गया 12×8 = 96, यानी 960 रुपये। ठीक है, और ये कितना हो गया अभी, 6.75 और गुणा में 80। ठीक है, इसमें कि ये कितना आ गया अभी, ये आ गया हमारा, देखो 6.75, यानी 6.75 गुणा में 80 इक्वल टू कितना भी, इसको 100 कर लो। ठीक है, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 6 दूनी पर 5, यानी 4, कि इसको क्या हो गया अभी, ये आ गया हमारा 540 रुपये। ठीक है, तो देखो टोटल कितना आ गया हमारा, ये देखो पहले केस के अंदर तो इन्होंने 540 रुपये जो चावल थे वो 540 रुपये के खरीदे थे। ठीक है, सेकंड केस में इन्होंने क्या किया, अब 120 रुपये के 8 किलो चावल टोटल कितने रुपए के हो गए, 960 रुपये के हो गए। तो देखो ये 960 रुपये के और ये 540 के हमने टोटल ऐड किया। ठीक है, यानी ऐड टोटल किया, 540 और 960 कितना हो गया अभी हमारा, 9 और 5 बताओ, 9 और 5 14 और 60 और 40 कितना हो गया, 1500 रुपये, यानी 1500 रुपये हो गए। ठीक है, यानी 1500 रुपये हो गए। इस चीज़ को ध्यान में रखना, जो 1500 रुपये क्या हुआ, ये हमारा क्रय मूल्य आया, यानी इसका कॉस्ट प्राइस आया। ये क्या आया हमारा, यानी सीपी आया, यानी इसका क्रय मूल्य आया अभी, क्रय मूल्य। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, वो किस भाव में बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो एक चीज़ मैंने फिर बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छी तरीके से और अच्छी कंसंट्रेशन से आपने 2 ही वैल्यू चेक करनी है। एक तो क्वेश्चन में दे क्या रखा है और पूछा क्या है। ठीक है, यानी दे तो रखा है हमारे पर केजी चावल को, यानी मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है। ठीक है, और इसमें पूछा क्या है, यानी 20% लाभ हो, हमने प्रॉफिट पूछ रखा है, और किस में, परसेंट में। तो हमने क्या करना है, परसेंट को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, बटे में 100 करेंगे। तो देखो हम वैसे करेंगे जैसे 20/100, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो भी, यानी 20 एकम 20, 20×5 100, यानी 1/5। 5 कितने होगी, 20 सीपी वैल्यू होगी या इसकी सीपी, और 6 इसकी क्या होगी, या एसपी वैल्यू होगी। ठीक है, यानी 5 की वस्तु खरीद के 6 में बेच दी, 5 की वस्तु खरीदी और 6 रुपये की हमने बेच दी। तो प्रॉफिट कितने रुपये का हुआ, 1 रुपये का। अगर परसेंट में देखें तो हमें 20% का। ठीक है, तो हम ऐसे वैल्यू निकालेंगे। तो एक बार हमारा जो
क्रय मूल्य था ये कितना आ गया अभी 1500 रुपये, ठीक है 1500 रुपये हो गया। और टोटल देखो ये तो हो गया 1500 रुपये, ये बताओ ये कितने टोटल कितने किलोग्राम चावल थे, टोटल कितने किलोग्राम चावल थे 180 किलो ये थे और ये 120 केजी ये थे, तो टोटल केजी कितना हो गया अभी ये हमारे 200 केजी हो गया, ठीक है यानी 200 केजी होगा। तो 1500/200, ठीक है 20 से 20 कैंसिल यानी 15/2, ये हमारा क्या आ गया हमारा सीपी आया यानी 15/2। 15/2 क्या आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस आया, ठीक है हमने क्या निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमेशा कैसे निकालेंगे, देखो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, जैसे हमने सेलिंग प्राइस पे 20% का प्रॉफिट भी तो लेना है अभी, ठीक है 20% का प्रॉफिट लेंगे तो हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितनी है 1/5, यानी 1/5, 5 क्या होगा हमारा कॉस्ट प्राइस और 6 क्या होगा हमारा सेलिंग प्राइस, यानी इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं बताओ भाई, यानी 6/5, ठीक है। जो हमारा विक्रय मूल्य आया, जो हमारा विक्रय मूल्य, ठीक है यानी विक्रय मूल्य इसको बोलते हैं एसपी, ये कितना है एसपी की, जो हमारे प्रॉफिट कितना दे रखा है 20% का प्रॉफिट देना है हमने, तो 20% का जो प्रॉफिट देना है ना 20/100 यानी 20 से कम 20×5 यानी 1/5, ठीक है। और हमसे 5 तो हमारा कॉस्ट प्राइस और 6 हमारा क्या हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं हम 5 से 6, यानी इसको लिख सकते हैं हम सीपी और इसको लिखेंगे हम एसपी, ठीक है। इसको लिखो डायरेक्ट लिख दो हम आप 6/5, ठीक है 6/5। जो 6/5 की वैल्यू हमने किसके बराबर रखनी है, ये रखनी है हमने क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य हमसे कितना पूछ रखा था, कितना आया हमारा कॉस्ट प्राइस 15/2, यानी 15/2 गुणा में हम क्या करेंगे 5 यानी 6/5, यानी 5 3 15, 2 3 6, यानी 9% का 9% क्या आया, ये हमारा 9% का प्रॉफिट आया, यानी 20% का लाभ कमाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, कोई भी वस्तु को दोनों को किस में मिक्स करना पड़ेगा, 9% दोनों वस्तु को मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है तभी हमें 20% का लाभ होगा, ठीक है भी। तो ये क्वेश्चन थे भी हमारे, आई होप कि आपने समझ में आए होंगे, ठीक है। आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भी, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है आपको एक बेहतरीन तरीके से और एक बढ़िया प्लेटफॉर्म की ओर लेके जाना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई। नेक्स्ट हमारा टाइप रहेगी वो कल के सेशन में रहेगी, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे जो क्लास बची हुई हैं, जैसे हमारी कोई क्लास होगी 6 से 7 क्लास होगी, ठीक है हमारे 2 क्लासों में पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमारी क्या होगी, हमारे डिस्काउंट बचा हुआ है, ठीक है डिस्काउंट भी 1-2 क्लास लेंगे हम, ठीक है। डिस्काउंट के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे भी, अच्छी तरीके से पढ़ो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें भी, ठीक है। तो थैंक्स।